मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। तो पिछले कार्यक्रम में श्रोताओं आप सबने सुना अरविंद जी और तृप्ति जी को, जहाँ पर अरविंद जी जो हैं वो पैरों से विकलांग थे और तृप्ति जी जो थी वो दृष्टिबाधित थी। आज के कार्यक्रम में इसका ठीक उल्टा है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चूरू राजस्थान से श्रीमान गोपाल सुथार सर और उनकी श्रीमती जी सुमन मैम, जिसमें कि गोपाल सर जो है वो दृष्टिबाधित हैं और सुमन मैम पैरों से विकलांग हैं। आज इन दोनों के विवाह को लगभग 13 वर्ष हो गए हैं श्रोताओं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने इन्हीं दोनों मेहमानों को आमंत्रित किया है। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो दिव्यांग साथियों की जिंदगी में, खासकर विवाह को लेकर के कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, किस प्रकार वो उन परेशानियों का सामना करते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे उन परेशानियों से बाहर निकालते हैं, समाज का, परिवार का क्या रवैया रहता है उनके विवाह को लेकर के, बस यही सब इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने समझने का प्रयास करते हैं। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम का हिस्सा कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जो शादीशुदा है वो बन सकते हैं। तो आप लोग भी जब इस कार्यक्रम को सुने तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और हम सब आपका भी इस कार्यक्रम में इंतजार करेंगे। तो गोपाल सर और सुमन मैम, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। स्वागत है सर आपका भी। हम भी अपने आप को भाग्यश्री समझेंगे कि आपने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और हमारे दिव्यांग श्रोताओं के समक्ष कुछ हमारे जो सुझाव या जीवन के कटु अनुभव है उनको साझा करने का अवसर दिया। मैं गोपाल राम सुथार मधुबन रेडियो के समस्त श्रोताओं को और मेरे दिव्यांग साथियों को इस रेडियो कार्यक्रम की ओर से नमस्कार कहता हूं सर, आपको भी, सबको। जी सुमन मैम, आप भी अपनी आवाज से रूबरू करवाएं हमारे श्रोताओं को। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। तो श्रोताओं, आपने सुना सुमन मैम को और गोपाल सर को। तो गोपाल सर क्या कर रहे हैं आजकल, आप जरा हमारे सुनने वालों को बताएं। सर मैं अभी तो मेरे पर्सनल गांव में पोस्टेड हूँ। 2005 में मेरी आरपीसी द्वारा नियुक्ति हुई थी करौली में जी। वहाँ 2 साल में रहा। उस समय शादी नहीं हुई थी। तो सर्विस लगने के बाद में सर हमारे ब्लाइंड साथियों को तो समाज वाले और घर वाले ऐसा ही समझते हैं कि ये एटीएम मशीन है, चालू हो गई है, इसे निकालते रहेंगे और लूटते रहेंगे। लेकिन मेरा कुछ लक्ष्य दूसरा ही था सर। जी जी मैंने जी। सोचा कि भाई सर्विस लग गई है, अब अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब मैं कोई ऐसे साथी को हमराही बनाऊंगा जिसकी कोई न कोई विकलांगता हो, जिसमें मेरे को सर ब्लाइंडनेस तो स्वीकार नहीं थी, क्योंकि एक मेरी जैसी विकलांग और होगी तो उसमें परिवार चलाने में सर काफी कठिनाइयां आती है, काफी समस्याएं आती है जी। तो मैंने पहले तो एक कोई साथी बीकानेर में थी, अदर कास्ट की, महाराष्ट्र की लड़की, उससे शादी करने का विचार रखा जी। तब घर वाले कुछ उठे कि हाँ करना तो पड़ेगा। फिर कोशिश करते रहे, उसके बाद में नहीं बनी बात। अच्छा। तो फिर मैंने उनको एक सगाई की जो रस्म होती है वो निभा के करके और उनको बता दिया कि मैं शादी श्योर करूंगा। तब घर वाले सर परेशान हो गए, रोने लगे, ऐसे परेशानी आ गई मेरे सामने बहुत ज्यादा। साथी हम ढूंढ के लड़की और कर देंगे, लेकिन करनी समाज से ही पड़ेगी। तो फिर सर मैं भी चुप बैठ गया, करीब 1-2 महीने चुप रहा। उसके बाद में
सुमन जी से मिलाया ईश्वर ने जी। और हमारी मुलाकात हुई। फिर इन्होंने चाहा कि मैं लड़के को देखना चाहूंगी, तो मैं 2 मार्च 2008 को इनके वहाँ मिलने गया। हम आपस में हाय हेलो हुआ और पसंद आ गए। हमने सर मैरिज कर ली। अब जो दिक्कतें आती है आगे वो तो आएगी, उनको हम सपोर्ट कर लेते। क्या बात है, आपने तो हमारे पूरे कार्यक्रम को कुछ मिनटों में ही समेट दिया। नहीं और चलेगा, और चलेगा। बहुत बढ़िया। और भी अनुभव है। जी जी जी। तो मतलब गोपाल सर, सुमन मैडम की जब चर्चा अब आपने छेड़ी दी है, हाँ जी, हाँ। तो इनके बारे में किसने बताया आपको या आपकी फैमिली को? सर जब पिताजी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए शादी तो समाज की लड़की से ही करनी होगी। अच्छा। तो मैं भी हार के बैठ गया। मैंने कहा अब आप बताओगे उसी से ही करूंगा। ठीक है। अकस्मात क्या हुआ, मैं मेरी गांव की जो स्कूल है जिसमें पोस्टेड हूँ उस स्कूल को जा रहा था जी। रास्ते में एक हमारे समाज के प्रहलाद जी नाम के व्यक्ति है, वो आए के गोपाल जी किधर चल दिए? मैंने कहा स्कूल जा रहा हूँ यार। तो कहे आज मैं तो आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। मैंने कहा कौन सी बताओ? तो लाडनू अपने सुजानगढ़ नागौर जिले में है लाडनू, उसमें इनकी मौसी जी रहती थी। अच्छा। उनके वहाँ वो प्रहलाद जी को मिलने गए थे काम के लिए, मिस्त्री बोलने के लिए कि मिस्त्री चाहिए मुझे। तो ये उस दिन वहाँ एग्जाम देने के लिए आई थी, पता नहीं कैसे आई थी। हाट पे बैठी थी और मेरे को आके कहा यार लड़की तो बहुत स्मार्ट है लेकिन पैर तो नहीं है, और लड़की मेरे को तो लगता है कोई MA BEd है, बहुत स्मार्ट लड़की है। उससे फिर मैं उनके साथ वापस घर आ गया, स्कूल नहीं गया। पिताजी को मैं बोल के गया स्कूल। मैंने कहा अभी मैं तो इस लड़की से शादी करूंगा। कि तूने देखी नहीं अभी, तेरे को क्या पता कौन सी है कैसी लड़की है? प्रहलाद जी कह रहे हैं। मैंने कहा बस प्रहलाद जी कह रहे तो अपने शादी उसी से करेंगे, आप जाके देख के। प्रहलाद जी पर इतना भरोसा था आपको? हाँ भरोसा था सर उस आदमी पे। उस आदमी ने काफी हमारे लिए कुछ किया। अभी गोपाल सर, आपने ये कहा कि आप चाहते थे कि भाई आपका विवाह मतलब ऐसे व्यक्ति से न हो जो आपकी तरह दृष्टिबाधित हो। हाँ उसमें समस्या आती है सर कई। लेकिन आपने कई परिवारों को देखा होगा ना जहाँ पति पत्नी दोनों दृष्टिबाधित है, या? बिल्कुल देखा सर, बहुत देखा है सर, बट होता धोखा ही है उनके साथ बहुत। नहीं, मैं ये वो कह रहा हूँ कि जैसे अजमेर में भी आपने कईयों को देखा होगा, तो उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो ये मन में आपके धारणा किसी को देख करके बनी, या ऐसे ही अपने मन में ही आपके ये सोच थी कि नहीं मतलब जो है मुझे एक अदर विकलांग से शादी करनी है? थोड़ा सा ये बताएं सर। नहीं सर, मेरी धारणा देख के तो नहीं बनी। जी जी जी, वही मैं पूछ रहा था। तो स्वतः ही बनी। स्वतः ही बनी कि अदर जो एक जैसे ब्लाइंड होते, एक जैसे विकलांग साथी होते हैं। जी जी जी। तो मैंने कई उनके परिवार में समस्याएं आ रही है, जो बच्चे पालने में कई प्रकार की समस्याएं जी जी जी। हाँ, कहीं ना कहीं जब आप अपने आप से बात की तो आपको लगा होगा कि भाई मैं अगर किसी और कैटेगरी के विकलांग से विवाह करूं तो वो ज्यादा ठीक होगा। अच्छा, परिवार तो हमेशा से आपके साथ था आपके इस निर्णय में, बस वो कास्ट वाला मामला कहीं ना कहीं आड़े, कास्ट वाला मामला ज्यादा था, आड़े आ रहा था। बाकी परिवार की तरफ से कभी ऐसी बात नहीं आई गोपाल जी की मतलब नहीं हम तुम्हारे लिए हम ही लड़की ढूंढेंगे, हम ही तुम्हारे लिए चप्पलें घिसेंगे, हम ही मेहनत करेंगे, ऐसी कोई बात आई क्या कभी? ना, कोशिश तो की उन्होंने। अच्छा। लेकिन पूर्णतः सक्षम लड़की तो देने में सर एग्री होते नहीं है। क्या जवाब मिलते थे मतलब जब वो आपके घर वाले ढूंढते थे तो क्या सामने से जवाब आता था? बस सर वही गांव वाली बातें आती थी कि दिखता नहीं तो वो कपड़े कैसे पहनते होंगे, ये वो बहुत बातें आती है। बताइए आप, ये क्यों, इसका कोई मतलब नहीं था कि आप जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट टीचर थे, इस बात का कोई मतलब नहीं था? विश्वास ही नहीं होता सर, पहली बात। तो दूसरी बात, इनके भी घर वालों को एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि लड़का देखने में, मैं मिलने गया तो उनकी दादी माँ ने कहा कि जाओ भागीरथ जी देख के आओ। आप उनके अपने बेटे को कहा कि देख के आओ, तो क्या माँ मेरे को तो लगता नहीं कि ब्लाइंड है, ऐसे टीचर है, क्या जाओ तो सही। तो फिर हमारे यहाँ आए, कागजात देखे, उसके बाद में उनको लगा कि हाँ है, सरकारी जॉब में तो है। बाद में यहाँ से सुमन को फोन किया कि देख ले धोरे हैं यहाँ, तेरे को मन नहीं लगा, तेरा मन नहीं लगेगा, तू कह देगी तीसरे दिन कि मैं वापस आऊंगी तो फिर मैं नहीं बढ़ने दूंगा। तो सुमन ने कहा नहीं मेरे को पापा ये चैलेंज स्वीकार है, शादी करूंगा तो मैं भी करूंगी तो इससे ही करूंगी, लड़के से, अदर से मैं नहीं करूंगी। अच्छा गोपाल सर, आपको थोड़ा सा दिखाई देता है या आप टोटली 100% ब्लाइंड हैं? सर हल्का सा लाइट जैसे प्रकाश नजर आता है। अच्छा, लाइट वगैरह नजर आता है।
तो चलिए, काफी बातें हो गई आपसे, थोड़ा सा सुमन मैम से भी बात कर लें। हाँ, इनसे बात करो। जी सुमन मैम, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बताएं। हाँ सर, मैं सीनियर हूँ। उसके बाद में मेरी पढ़ाई नहीं हुई यहाँ पर, मना कर दिया मेरे ससुर जी ने कि सबसे घर में मैं बड़ी बहू हूँ और मेरे मतलब शादी के बाद 9वें महीने मेरे बच्चा हो गया। तो मैं पढ़ाई और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को निभाने में थोड़ा सा मेरे को मतलब उनको लगा कि ये परेशान हो जाएगी। अच्छा। तो मेरा फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरने गए थे सर, बाकी पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं भरना है, नहीं पढ़ाई करनी है। अच्छा, आपकी जॉब है, दोनों में से एक की है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको आपकी। तो फिर मैंने पढ़ाई उधर ही रोक दी, मतलब सीनियर करके। मैम जब गोपाल सर का रिश्ता आया आपके सामने, तो आपको क्या मतलब मन में ख्यालात आए उस समय, क्या लगा आपको? वैसे नॉर्मली तो सर मेरे को कुछ नहीं लगा कि भाई मतलब ये ब्लाइंड है या ऐसे वैसे, मेरे दिमाग में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। जी मैम। बाकी मतलब मेरे जो ससुर जी और जो कैलाश जी है ना, वो मेरे को फर्स्ट बार जब देखने गए थे ना जी, तब मैंने अपने ससुर जी से बोला कि भाई मैं आपसे क्या बात करूं, मैं उस लड़की से बात करना चाहती हूँ। ये बात सही है। तो मेरे ससुर जी मतलब सीधे साधे भोले भाले आदमी थे। उन्होंने बोल दिया कि चलो मैं संडे को गोपाल को भेज दूंगा। तो फिर संडे को वो मेरे को गुरुवार को गए थे देखने के लिए और ये लोग संडे को आए थे जी। 8-10 आदमी आए थे गाड़ी लेके, और मैं और गोपाल जी आधी घंटा अलग रूम में बात की। मैंने सारी डिटेल इनको दे दी कि मैं आपके लिए ये कर पाऊंगी, वो कर पाऊंगी, जो भी मैं काम कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। ये बहुत जरूरी है। तो मैम ये जो बात आपने अभी कही कि आपने ये बता दिया कि मैं ये कर सकती हूँ, तो ये आपको किसी ने समझाया था कि भाई इस तरह की बातें करनी पड़ती है, आपने खुद ही इस बात का? नहीं, मैं थोड़ा सा इस चीज में खुद ही इंटेलिजेंट थी। हाँ, वही जानना चाह रहे, क्योंकि इतना लड़कियां आमतौर पे एकदम से नहीं सोच पाती हैं कि हम ये बता दें सामने वाले को कि भाई हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं मैंने सारी डिटेल पहले इनसे पूछी थी। उसके बाद मैंने ये भी इनसे कहा कि कल को आप ये नहीं बोलोगे कि साड़ी पहननी है या वो पहनना है, जो मेरे जी में आएगा मैं वही पहनूंगी, आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा, सारा काम मेरे हिसाब से होगा। हाँ, जो मैं आपके लिए करूंगी वो मैं कर सकती हूँ, वो मैं आपके लिए मतलब आधी रात को करूंगी, उसमें आपको कभी मना नहीं करूंगी। बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छी। लेकिन जोर जबरदस्ती कोई काम नहीं होगा मेरे पे। तो इन्होंने बोल दिया साहब कि जैसे आपकी इच्छा हो वैसे रहना, आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो आज मैम शादी के 13 वर्ष बाद लगता है आपको कि गोपाल जी वैसे ही हैं आज भी जैसे उस समय थे? बिल्कुल, जब मेरे को फर्स्ट बार में मिले थे ना एंगेजमेंट टाइम में देखने के लिए, जी 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 जी, वैसे ही है। और मतलब इनकी शरीर की मैंने वो इम्प्रूवमेंट्स मैंने ही किए सर। ये तो है ही मैम, जब इनका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया मैंने। जब मैम जिंदगी संवारने वाली कोई आ जाती है तो वो स्टैंडर्ड तो बढ़ ही जाता है निश्चित रूप से। तो आपके घर में भी तो गोपाल जी के मिलने से पहले सुमन मैम आपके विवाह को लेकर के कोशिशें हुई होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई सर, मेरे तो फर्स्ट और लास्ट ही था। अच्छा, कोई प्रयास नहीं हुआ कभी? नहीं, प्रयास नहीं सर, मेरी इच्छा भी नहीं थी, बाकी मेरे पापा की भी इच्छा नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को कहीं मतलब दूसरे के घर भेजूं विदा करके मेरे घर से। मेरे पापा की, मेरी मम्मी की कभी इच्छा नहीं थी। लेकिन अब ऐसे तो जिंदगी नहीं चलती ना मैम। तो वो पापा मम्मी का फैसला था। जब मैं समझदार हो गई, मैं समझने लग गई कि कल को भैया की शादी होगी, भाभी आएगी, फिर घर में ताने होंगे, मतलब मैंने आगे की बात सोच के, और जैसे ही इनका रिश्ता आया ना गोपाल जी का, जी मैम, तो मैंने मेरे पापा की इच्छा के बिना ही रिश्ते को मतलब एक्सेप्ट किया। और पापा को मैंने प्रेशर दिया कि आप ये मत सोचो कि मैं विकलांग से शादी कर रही हूँ, मेरे को कोई मतलब नॉर्मल आदमी कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं विकलांग हूँ तो मेरे को विकलांग ही मिलेगा। आप ये इस बात को दिमाग में निकाल दो कि भाई मैं किसी विकलांग के पीछे जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है पापा, मैं खुद मतलब टैकल कर लूंगी, इतना मेरे में है वो। और मेरे पापा ने भी खूब कहा कि मान गए थे फिर आपके पिताजी? हाँ, मान गए, मतलब थोड़ा मतलब प्रेशर तो दिया था मैंने। बाकी मेरे जो पापा है ना, उनके पिताजी और 3 भाई हैं, तो उनका पहले है ना वो थोड़ा सा मतलब भाई आदिम के हैं, तो उनको तो यही है कि बेटी घर में तो हमारी नहीं रहनी चाहिए। तो वो बहुत मेरा फैसला सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गए। मेरे दादाजी भी टीचर है, मतलब अब तो वो 85 के हो गए, रिटायर्ड है, बट मेरे दादू भी बहुत खुश हुए मेरे रिश्ते से, मतलब एक्सेप्ट हुए, बहुत बहुत खुश हो गए। सर बीच में बोलूंगा मैं, जी जी जी। मेरे दादर ससुर है ना,
जी। वो इस रिश्ते से अति प्रसन्न हुए सर। और कभी कभी मजाक में कहते हैं कि हमारा गोपाल पावण है जो को तो 2-2 करोड़ से कैसे मंजी सी। वो टीचर रहे हैं सर, पहले टीचर रहे, क्या फिर बात मैंने है। नौकरी की। देखिए और बाद परिवार में सबसे उम्रदराज व्यक्ति, लेकिन जो सकारात्मक सोच है उसके मामले में भी वो सबसे आगे हैं। क्या बात। हाँ बिल्कुल सर, मेरे दादू बहुत खुश हुए अब मेरे भी बहुत बार मिलने वो ही आते हैं अधिकांश। अच्छा। और मेरे पापा को तो ऐसा लगा मैं मतलब यहाँ जो गांव है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा मैम। और इधर मेरे पापा को लगा कि मेरी सुमन यहाँ नहीं रह पाएगी, मकान कुछ स्टैंडर्ड नहीं था जी। उनको मतलब टेंशन थी कि क्या पता ये होता ही है, पिताजी को एक अपनी बेटी के लिए जितना अच्छा से अच्छा वो कर सके उतना होता ही है उनको। हाँ तो वही बात थी सर। ये बड़ा स्वाभाविक है। मैम जब आप विवाह कर सर मेरे शादी के 10 साल बाद में मैंने गोपाल सर ने मेरे को मकान बनवा के दिया है जी मैम, मेरी फैसिलिटी के अनुसार। बाकी मैं उधर कमांड फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रह के आई हूँ 10 साल तक। मैंने बड़े प्यार से और हर चीज को बड़े प्यार से एक्सेप्ट करके मैंने सबको मतलब टैकल किया है सर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है मैम। तो जब आप मैंने कभी जब आप शादी करके आए मैम, हाँ जी, तो आपने बताया कि जॉइंट फैमिली में आए आप। हाँ तो अब जॉइंट फैमिली में कई तरह की दिक्कतें होती हैं, काम भी कई तरह के होते हैं, एक एडजस्टमेंट को लेकर के भी समस्या होती है। कई लोगों को ये उम्मीद भी होती है कि भाई नई बहू आई है तो सारा कुछ कर ही लेगी, अब कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। तो आपको हाँ जी, लेकर सर। के आपके ससुराल में क्या सोच थी, थोड़ा सा बताएं। वैसे तो सर मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। बाकी मेरे ससुर जी ने मेरे को फर्स्ट बार में बोल दिया क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी। जी मैम। तो और वैसे भी मेरे को सब रिस्पॉन्सिबिलिटी में मानते थे कि भाई ये जिम्मेदार है हर बात में। अच्छा। और मैं थोड़ा सा मतलब हर चीज में एक्स्ट्रा ही मतलब होशियार थी। और काम का मेरे पे कोई वो नहीं था कि भाई सुमन जब करेगी ना तभी ये काम होगा। मेरी 2 छोटी मतलब देवर की जो मिसेज है ना वो सारा संभाल लेती और मैं उनको बता देती। कभी कभी मैं खाना बना लेती, इनका खाना चूल्हे पे बनता तो मेरे को होती तो दिक्कत थी, बट मैं बना लेती सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है मैम। मतलब जॉइंट फैमिली में दिव्यांगता को लेकर के भी आपको कई बार दिक्कतें आई होंगी ना, या लोगों को आपसे उम्मीद ज्यादा रही होगी, वहाँ आप थोड़ा सा काम कम कर पाए होंगे। हाँ वो थोड़ा सासू माँ को होती थी। मेरी सासू माँ है ना मतलब थोड़े ओल्ड विचारों की थी जी, उनको होता था। बाकी मैंने ना मतलब और बाकी मेरे परिवार में ना सब जानते थे मेरे को और इनको भी जानते थे सब लोग, भाई गोपाल जी को भी, कि भैया का स्वभाव थोड़ा तेज था ना, इसलिए इनके हिसाब से मेरे को कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और मेरे सासू माँ वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैंने उनको उनके हिसाब से हैंडल कर लिया सर। अच्छा। हाँ पूरे परिवार को टैकल करती है ऐसे सर। और मैं सबसे बड़ी, मैं सब मेरा कहना मानते हैं, मैं सबको डांट के बोलती हूँ, सब मेरी इज्जत करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये कॉन्फिडेंस जब होता है इंसान में, आत्मविश्वास जब होता है, तो फिर बड़ी से बड़ी जो समस्या है वो भी छोटी हो जाती है। क्यों मैम? हाँ बिल्कुल। तो आपके परिवार में गोपाल जी को लेकर के क्या रहा, मतलब उनको सम्मान जो है वो आप जैसा चाहती हैं वैसा पूरा मिलता है आपके परिवार में? बिल्कुल मिलता है। और मेरे को थोड़ा बहुत अगर यदि लगता भी है ना कि भाई मेरे हस्बैंड को मतलब कोई ऐसा है वैसा है जो भी है, तो तुरंत अगले को सामने वाले को झाड़ देती हूँ। मेरे को वो ये संकोच नहीं हो रहता है कि भाई मैं बोलूं नहीं या इनको कहूँ नहीं, वो मेरे को बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छी बात। तो गोपाल सर जी सर, आप का जो डिसीजन था मैम से विवाह करने का, कभी किसी मोड़ पर लगा आपको कि मतलब जो है वो मैंने निर्णय लेने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, या हमेशा जैसा आपने मैम से जो उम्मीद की मैम उसमें पूरा खरा उतरे? उम्मीद में बिल्कुल जैसी उम्मीद थी वैसा सर बिल्कुल मैडम खरी है बिल्कुल। और मेरे को ऐसा अभी तक तो नहीं लगा कि मैंने ये गलत निर्णय ले लिया जी। हाँ हो सकता है आगे कोई परेशानी आएगी तो लगेगा, नहीं तो मेरे को तो नहीं लगता। नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। आज तक तो जैसे हमारी तरह शादी से पहले जब हम आपस में मिल लिए थे, बातचीत हो गई थी, उसके बाद हमारा करीब 2 मार्च से लेके और 27 अप्रैल तक फोन पे बहुत वार्तालाप चला सर हमारा। अच्छा, सारी बात पहले हमने क्लियर कर ली थी जी कि भाई मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगी, ये मेरे साथ समस्या होगी, कपड़े आपको सुखाने होंगे, धो मैं दूंगी। तो मैंने कहा सब मेरे को एक्सेप्ट है। क्या बात है। बस
हम तो जब मिल गए, रिश्ते मिल गए, दिल मिल गए, तो शादी में बंधेंगे। कितनी अच्छी बात है श्रोताओं, देखिए कि यही होता है पति पत्नी का रिश्ता कि कोई काम पति कर ले तो कोई काम पत्नी कर ले, फिर उसके बाद तो शायद जिंदगी में कोई समस्या बचती ही नहीं है। क्यों गोपाल सर? नहीं सर, कोई नहीं बचती है। एक दूसरे का हमराही बनकर ही चलते हैं, तभी रास्ता पार होता है, तभी जिंदगी का ये जो जीवन की रेखा है इसको लांग पाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं सर। ऐसे में सोच के बैठ जाता कि नहीं यार, मैं तो ब्लाइंड हूँ और ये उठ नहीं पाती, खड़ा नहीं हो पाती, तो फिर कैसे चलेगा, काम कैसे होगा, झाड़ू पोछा कैसे होगा और घर का काम कैसे होगा, तो सर मैं शादी कर ही नहीं पाता। मैं तो सर एक बार अपने राजस्थान पत्रिका में मतलब एक इंटरव्यू छपा था मेरा, कॉलेज डूंगर कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय जी। तो उसमें मैंने मेरी ओर से एक लोकोक्ति कह दी थी कि वो उन्होंने पूछा कि आपकी शादी करोगे क्या गोपाल जी? मैंने कहा हाँ करूंगा। तो कह पत्नी कैसी होगी? मैंने तो मेरी हिसाब से लोकोक्ति बना के उनको कह दिया था, मैंने कहा अक्ल की तो अखूलडी और शकल की हो चाहे सूरडी, यानी शकल में गंदी होगी तो भी मैं करूंगा, लेकिन उसमें अकल है वो कूट कूट के भरी हुई हो, क्या तो मैं उस लड़की से शादी करूंगा। वाह, बहुत। तो मेरे को शकल में भी बहुत शानदार एक लड़की मिली है सर, बहुत। इससे तो मैं क्यों नहीं करता, खुश होके किया मैंने सर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा वही है कि जिंदगी में सकारात्मक सोच लेकर के ही चलना चाहिए इंसान को। ये बहुत अच्छी बात कही आपने गोपाल सर। आजकल जैसे आप लोग अब अलग मकान में रहते हैं, तो छोटी छोटी घर की जो आवश्यकताएं होती हैं, राशन पानी या और चीजें लाना, तो वो सब कैसे मैनेज होता है? कौन करता है? वो मैम करती हैं कि आप करते हैं, कैसे? अरे सर, इस मामले में तो मेरी मैडम है, वो बहुत एक्सपर्ट है सर। अच्छा। कुछ दिन तक तो बच्चा मेरे साथ नहीं था, तो मैं अकेला ही जाता था कोई विशेष काम पे। तो और आजकल बच्चा हो गया है, 12 साल का हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा 29 दिसंबर को। जी जी जी। तो ये कर लेता है। और सर मेरी मैडम मिसेज है, वो फोन पे बहुत करवा लेती है, होम डिलीवरी करवा लेती है। अरे अगले को बोल देती है ये सामान चाहिए, इस जगह पहुंचा देना। मेरा घर है, मकान है, वो ऑन रोड ही है सर, और पास में ही शहर पड़ता है, वहां से डिलीवरी हो जाती है हमारे घर पे। क्योंकि क्या है कि हमारे कई सारे दिव्यांग साथी हैं, वो ये पूछते हैं कि भाई जब जो दोनों पति पत्नी दिव्यांग हों, तो वो फिर घर में इस तरह की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे होती है? ये कईयों का प्रश्न होता है। हाँ होता है सर। अब जैसे होली दिवाली मकान की झाड़ पोछ है ऊपर की, वो मेरी साली है, छोटी साली पिंकी, वो आ जाती है अपनी बहन की हेल्प करके, 10 दिन रुक के चली जाती है, घर का पूरा झाड़ू पोछा कर जाती है, ऊपर का जहाँ हम नहीं कर सकते वहाँ। और वैसे मैडम के लिए झाड़ू पोछा, मकान छोटा था, 2 रूम थे, अब फुल मकान बना लिया सर। मकान पे कुछ इन्वेस्ट ज्यादा ही कर दिया, टीचर की इतनी हैसियत नहीं होती है लेकिन कर दिया मैंने, मैडम की फैसिलिटी को देखते हुए ज्यादा ही कर दिया सर इन्वेस्ट मकान में। कोई बात नहीं, देखो मैडम खुश तो आप खुश। हाँ, वो तो है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल सर, बच्चों की परवरिश को लेकर के भी कोई दिक्कतें आई? हाँ, दिक्कत आई थी सर। मेरे एक बच्चा तो शादी होते ही 9 महीने हो गया था, भगवान ने दे दिया जी, भव्य। वाह वाह, 29 दिसंबर 2008 को हो गया था। क्या बात अब है। उसके बाद में मैडम का विचार था कि एक ही बच्चा रखेंगे, मेरा ही विचार था कि चलो भाई अब तुम अगर इसमें कुछ अक्षम महसूस कर रही हो तो एक ही बच्चा रख लेंगे। फिर बच्चा जब बड़ा हो गया थोड़ा, तो ये ननियाल चला गया। मेरी सासू माँ ने कहा कि अपने राजस्थानी में कहावत है कि दूध व छाछ दोनों होना चाहिए तो बेटी भी होनी चाहिए। एक तो 5-5.5 साल के बाद में हमारे एक बेटी भी आ गई, भगवान ने भेज दिया। वाह, बहुत खूब। छोटे बड़े वाला बच्चा बड़ा हो गया, फिर बहन को और संभालने में और सारी दिक्कतें दूर हो गई सर। और मेरे जो रिश्ते में भांजी, वो आ गई कि मामी जी आपकी हेल्प हम कर देंगे, आप निष्फिक्र रहो, कोई बात नहीं, एक लड़की और होने दो। तो भगवान ने दे दी सर। 2 मई 2014 अक्षय तृतीया के दिन इसका जन्म हुआ कोठारी हॉस्पिटल में। वहाँ हम गए और इसका नाम भी आप पंडित जी ने निकाल दिया, अक्षिता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब माँ के बेटी हो गई, बाप के बेटा हो गया, दोनों के 2 हो गए, हम 2 हमारे 2 वाला सिद्धांत अपने तो कंप्लीट हो गया सब सर। मतलब आप लोगों के मामले में ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ का जो परिवार है वो खुश है, मतलब खुश भी है, और हर जगह जहाँ भी सपोर्ट की आवश्यकता है आप लोगों को बिल्कुल हेल्प, पूरा सपोर्ट मिल भी रहा है। अब जैसे आप जॉइंट फैमिली में जब थे, तो बच्चे को लालन पालन में मतलब दादा दादी सब लोगों ने, चाचा चाचियों ने, सबने
पाल लिया होगा या मदद की उन्होंने होगी, सबने किया है। या कहीं कोई शिकायत रही सुमन मैम आपको अपने ससुराल पक्ष में बच्चों की परवरिश को लेकर के? नहीं सर, मेरे को कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सर्जरियन है। तो वैसे भी मेरे को डॉक्टर ने 3-4 महीने के लिए तो मतलब काम के लिए मना कर रखा होता है पहले से। जी जी जी। तो मैं 3-4 महीने तक तो बच्चे को मतलब परेशानी होती नहीं है मेरे को। उसके बाद में सब तो बड़े हैं। तो आप दोनों की जो दिव्यांगता है मैम, क्योंकि सर तो जैसे जॉब पे जाते हैं, हाँ जी। बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं, काफी समझदार भी हो गए होंगे, लेकिन हाँ, जब बच्चे छोटे थे तो उनको ये समझ कैसे आपने विकसित करवाई कि भाई देखो मम्मी के साथ ये समस्या है, पापा के साथ ये समस्या है? मैंने कभी नहीं कहा अपने बच्चों को सर, अच्छा, कि आपके पापा को दिखता नहीं है, मैं चल नहीं सकती। मेरा बेटा है ना, बहुत ज्यादा भावुक है। अच्छा। मैं मतलब इसके साथ में कोई बात करती भी नहीं हूँ। अभी वो मेरे पास में बैठा है। अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा भावुक है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, सेकेंड बच्ची के टाइम में, जी जी जी, तो मैंने अपने बच्चे को मतलब 8वें महीने में अपनी नानी के वहाँ भेज दिया। जी जी जी, जयपुर। तो उधर 3 साल उसने पढ़ाई की, फिर बच्चा आया मेरे पास वापस। जी मैम। तो बच्ची मेरी काफी मतलब बड़ी हो गई थी उस टाइम तक जी। तो ये ना एकदम परफेक्ट उस टाइम समझने लग गया। 7-8 साल का हो गया मेरे पास वापस आया ना तब तक। तो एक बार ये हम दोनों के बीच में सो रहा था बेड पे, और मेरी छोटी बेटी साइड में सो रही थी मेरे पास में, और ये हम दोनों के बीच में। तो मतलब इसने इतना मतलब क्वेश्चन किया कि मम्मा, पापा को दिखता नहीं है, आप चल नहीं सकते, भगवान ने आपके साथ में इतना अन्याय क्यों किया? अब मेरे को थोड़ा सा मतलब यहाँ मतलब बहुत गहरा, इसने मतलब बहुत गहराई से ये बात, छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी बात पूछ ली। हाँ, तब मेरे को थोड़ा सा ये मतलब मेरे दिल में अलग सा मेरे को फील हुआ। बाकी मैंने बच्चे को बहुत अच्छे से वापस समझा दिया। फिर मैंने सुबह मम्मी को फोन करके मम्मी को बोला, तब मेरे को थोड़ा रोना आ गया। तो उस टाइम मेरी मम्मी भी मतलब हिम्मत से मेरे को जवाब दिया वापस। और फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा से बात की कि देखो ना, सुमन से आज भव्य ने ऐसा क्वेश्चन किया। भव्य को हम घर में सब है ना निकनेम भानु से बोलते हैं। अच्छा। भानु ने आज मतलब सुमन से ऐसी बात की। तो मेरे पापा ने इससे फोन पे बात की कि बेटा तेरे को क्या टेंशन है, तू मेरे को बता। कितने अच्छे हैं, भगवान ने तेरे को कितने अच्छे माँ बाप दिए हैं, तू इनकी सेवा करेगा, पता नहीं तू क्या कहाँ तक पहुँचेगा। मतलब इसने बोला कि मेरे आप जैसा मकान नहीं है नाना। तो बोला तू चिंता मत कर, मैं मेरे जैसा मकान बनवा के दूंगा। तो मेरे भैया ने इधर आके उधर से जयपुर से, और सर और मेरे भैया दोनों ने मेरे मकान का मतलब नक्शा बना के, मेरे भैया ने मेरी हेल्प की है मकान बनवाने में सर। क्या बात है। हाँ, आज मेरा बच्चा मेरे दोनों बच्चे आज बहुत खुश है मेरे मकान में। अरे इनको मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हम जयपुर में है या मतलब गांव में है। अच्छा। और फैसिलिटी मेरे घर में इतनी अच्छी है कि मतलब जयपुर बम्बई में होते ना वैसे ही है, कोई चीज की कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ये तो बहुत अच्छा मेरे बच्चे ने मतलब ऐसे क्रॉस क्वेश्चन किया। बाकी मेरी बेटी तो बहुत चंचल है, उसने तो कभी क्वेश्चन किया ही नहीं। ये तो बोलती है कि पापा ने छोटे थे, पापा उस टाइम फोन इतना देखा कि इनकी आंखें खराब हो गई। बस वो तो एक ही क्वेश्चन पे है ओनली। वो तो मैंने सर उसके दिमाग में डाल दिया, वो ज्यादा फोन देखती है, तो मैंने कहा देख मैं आंखें खराब हो गई, ऐसे खराब हो जाएगी तो क्या आपने मम्मी का फोन इतना देखा ही क्यों? मैं तो नहीं देखूंगी इतना। बाकी मेरे बच्चे ना इतना क्वेश्चन नहीं करते सर, और इतना वो नहीं बात मतलब मैंने बताया नहीं, ये अपने आप समझ गए, जैसे बड़े हुए ना वैसे कि भाई मम्मी पापा को क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल। और मेरा बेटा है ना, चाहे अगर 10 लड़कों के बीच में खेल रहा है, अगर मतलब मेरी आवाज सुन गई ना इनकी कान में, ये एक आवाज में अंदर है, हाँ मम्मा बोलो। मैम, जो प्रश्न आपसे आपके बेटे ने किया, आपको क्या लगता है कि आप भी वास्तव में मानती हैं कि भगवान हमारे साथ जो दिव्यांग होते हैं उनके साथ भगवान दिव्यांग बना करके कोई अन्याय करता है, या आपका अपना क्या मानना है खुद का? मैम नहीं सर, मेरा तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचू। मेरे को तो जब कोई टॉर्चर कर देता है ना अपनी दिव्यांगता पे, तब मैं थोड़ा सा दुखी हो जाती हूँ। बाकी सर मैं मतलब दुखी होने वालों में से नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। नहीं, कभी मैं कभी नहीं मानती, बिल्कुल कभी नहीं मानती हूँ सर मैं ये बात की। जब मैं फर्स्ट में मतलब 9 महीने की, तो सर मैं पैरों से चलने लग गई। सबसे फर्स्ट में चली थी मैं अपनी मम्मी के। 5 हैं हम भाई बहन सर जी। और 9 महीने की मैं पैरों से चलने लग गई। उसके बाद सर मैं 1.5 साल तक चली,
मेरे को तेज बुखार हुआ। बुखार में कोई गांव में उस टाइम वैद्य रहता जी। उस वैद्य ने मेरे को बुखार में इंजेक्शन दे दिया सर। और टिक्का, मेरी मम्मा टिक्का लगवाने जा रही थी मेरे को लेके, अपनी कोई पड़ोस की महिला जा रही थी, उसके बेटा था, मेरी मम्मा की बेटी थी। तो मेरी उस टाइम मेरी दादी ने ये टॉर्चर जरूर किया कि मेरे तो बेटे वहाँ विदेश चले गए कमाने के लिए और ये आई बेटी को टिक्का लगवाने के लिए। उस टाइम मेरी मम्मा डरती थी। उन मतलब ट्यूशनों से मेरे को सब बोलते हैं कि इसमें आपकी दादी की गलती है। मैंने कहा नहीं, मेरी किसी की गलती नहीं है, मेरे नसीबों का ही खेल है। कोई दादी की है ना मेरी माँ की है, किसी की नहीं। और मैं सर चलने लग गई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बट मेरे को टिक्का नहीं लगा। वही बात है ना मैम कि कई बार ये होता है कि हम खुद क्या सोचते हैं। कभी होता है ना, हम बहुत परेशान होते हैं तो हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। बिल्कुल। तो वही बात मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि आप भी कभी भगवान से शिकायत करते हैं कि भाई हमें? हाँ, ऐसा तो मैं कभी कभार मैं मतलब भगवान को जोर से गाली देती तो सर मेरे पास आ जाते हैं कि प्लीज यार परेशान मत हो, ऐसे देखो क्या है, ऐसे वैसे वैसे, मतलब ये फिर मतलब अपने हिसाब से हिदायत देने लग जाते हैं, तब थोड़ा नॉर्मल हो जाती हूँ। थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है मेरे को, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो गोपाल जी, जाती है बैठे बैठे कुछ इधर उधर कोई वस्तु लानी है, ले जानी है, मिल नहीं पाती है, तो परेशान मैं गुस्से में गालियां निकालती है ईश्वर को। अरे मैंने कहा ईश्वर को गालियां देने से कोई नहीं आएगा, मैं ही आऊंगा, मेरे को आवाज दे। तो मैं जाके उनकी हेल्प कर देता हूँ और फिर ठीक है, चल लेती है, सारी चीजें फिर मतलब व्यवस्थित हो जाती है। हाँ, हो जाती है। गोपाल सर, आप दोनों के विवाह को लेकर के जब आपका विवाह हो गया तो दोस्तों में कभी बात होती थी कि भाई आपने शादी जहाँ की कैसी है मैडम, या आपने निर्णय कैसे लिया? कभी जैसे आजकल जो हमको जैसे ये कार्यक्रम शुरू करना पड़ा यही सब बातों के जवाब को लेकर के, तो आपकी जब आपके दोस्तों से मुलाकात होती थी या कहीं पर फोन वोन पे बात होती होगी, इस तरह की चर्चाएं होती थी कि भाई क्या दिक्कतें आई, क्या मुश्किलें आई? नहीं, फोन पे तो बात नहीं हुई सर मेरी। मैं इधर बीकानेर साइड के एक बार वहाँ बीकानेर में मीटिंग थी एनएफबी शाखा की जी। तो मैंने जब इनसे मुलाकात करके मैं बीकानेर गया तो वहाँ मेरे गुरुजन और साथी लोग सभी लोग बैठे थे जी। मैंने सुबह सिंह जी गुरुजी और श्यामलाल जी ये दोस्त है उनको बताया। मैंने कहा यार ऐसी लड़की है क्या करें? तो मेरे गुरुजी ने कहा अरे चूक मत भाई, अच्छा, समाज की मिलनी मुश्किल है, अच्छा, शादी हम भी पछता रहे हैं, हमने तो फिर उस समय से निर्णय हो गया था मेरा तो सर पक्का कि करूंगा तो शादी तो करूंगा और इसी लड़की से करूंगा और कोई लड़की से भी नहीं करूंगा। कभी आपके फ्रेंड सर्कल में ये चर्चाएं होती थी सर कि भाई अपने दिव्यांग साथियों को या खासकर अपने ब्लाइंड साथियों को शादी ब्याह को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बड़ी समस्या होती है? हाँ होता है सर, समाज में तो अपने दो दोस्त तो कहते ही हैं कि यार ब्लाइंड से तो समस्या बहुत रहेगी, ब्लाइंड से तो करना मत, एक दूसरी विकलांग हो तो ठीक है। हम भी ऐसा सवाल ये नहीं है सर ब्लाइंड से करनी या नहीं करनी, सवाल ये है कि भाई एक ब्लाइंड का विवाह चाहे वो दिव्यांग से हो चाहे साइटेड से हो, होने में अपने आप में कई समय लग जाता है, कई साल लग जाते हैं नौकरी लगने के बाद भी। तो इस तरह की परेशानियां आपने भी बहुत सारे साथियों के साथ देखी होंगी, बात की होगी। हाँ, कई साथियों के साथ आई है सर, मेरे साथ तो नहीं आई। मैं कुछ लूज रहा तब तक ही आई, मैं करौली में पोस्टेड था तब तक इन्होंने कोशिश करी, वो कोशिश सफल नहीं हुई। फिर मैं इधर आ गया, पर्सनल गांव में पोस्टेड हो गया, उसके बाद में मैंने कोशिश तेज कर दी, फिर सफलता मिल गई। 26 सितंबर 2007 को मैं इधर आया था सर, 8 को मेरी शादी हो गई। घर वालों ने खूब कोशिश की इसके दौरान, फिर मैंने भी कोशिश की, मेरे को तो सफलता नहीं मिली लेकिन अंततः उनको तो मिल गई सफलता और बढ़िया हो गई। कई साथी लोग कहते हैं कि यार समस्या आएगी, इससे अच्छा तो तू कोई ब्लाइंड से कर लेता या कोई लड़की साइटेड देखता। भाई साइटेड तो अपने को देखो नॉर्मली लड़की तो मिलती नहीं है, और मिलती है तो वो बहुत बड़े दिल वाली चीज है। अपने प्रोग्राम में एक पीछे आपने बताया था, वो प्रोग्राम उनका मैंने सुना था सर जी। उनकी मिसेज है, वो बिल्कुल सकलांग है, उनकी शादी हुई है जी। कहीं कहीं होता है सर ऐसा, नॉर्मली होता नहीं। ब्लाइंड के साथ तो लड़की तो विकलांग ही आएगी, कोई समस्या तो आती है, उनको सामना तो करना ही पड़ता सर। एक बात हुई थी गोपाल सर अभी शुरू में कि जैसे आपके पिताजी ने मैम को मना किया, जॉब वॉब नहीं करनी है, आगे पढ़ाई नहीं करनी है, तो आपने आंख बंद करके ये फैसला बिल्कुल स्वीकार कर लिया या कहीं आपको लगता था अरे यार ये पापा ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, नहीं मैं तो पढ़ाऊं इनको ज्यादा? आपको कुछ ऐसा? नहीं सर, उसमें तो मेरे को तो नहीं लगा, क्योंकि सर इनको जैसे गाड़ी में बिठाना है तो मैं गोदी में उठा के बिठाता हूँ,
कहीं ले जाना है तो मैं गोदी में उठा के उनको गाड़ी पे बिठाता हूँ, लेता वापस घर में आते हैं तो गाड़ी से उतार के घर में लाते हैं। अच्छा। हाथ टेक के ये चलती है या अपनी व्हील चेयर रखती है उससे चलती है जी। तो मैंने भी सोचा कि परेशानी तो ज्यादा ही होगी, अब आगे पड़ेगी तो इससे अच्छा तो ठीक है पिताजी वो कह रहे हैं अच्छा कि भाई अब रहने दे, एक जॉब है आपकी तो गृहस्थी बिल्कुल अच्छी तरह से चलती रहेगी, क्यों परेशान करता है बच्ची को। क्या बात तो है, फिर मतलब मैंने भी संतोष धन स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है बढ़िया है, अब ठीक है जो भी है सही है। कभी सर मन में मतलब आपको नहीं हुआ ऐसा कि यार ये देखो मुझे मतलब जो है वो मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, अच्छी खासी है, लेकिन काश कि कोई चमत्कार हो जाए और मुझे इनको उठाना नहीं पड़े, ऐसा कभी आया मन में आपके? ऐसा चमत्कार तो सर मेरे को तो नहीं लगा, क्योंकि ऐसा चमत्कार होता तो आप सोचते थे कि गोद में उठाना ज्यादा ठीक है। नहीं सर, ये कहीं शादी समारोह में या और कोई प्रोग्राम में जाती है तो ये पसंद ही मेरी गोद में आना ही करती है, मैं ही उठाता हूँ सर जी। मैं ही गोद में बिठा के गाड़ी में बिठाता हूँ। और तो ऐसा तो चमत्कार का तो मुझे नहीं लगा सर कि कभी चमत्कार हो जाएगा, अपना आप उठ के चल लेगी। लेकिन शुरू में तो सर खूब ताकत थी, तब तो अच्छा लगता था, अब इतना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अपने जिम्मेदारी से भागते भी नहीं है, करते हैं इनका काम। बहुत अच्छी बात है। अच्छा गोपाल सर, शादी से पहले जब आपको मैम के बारे में कहा गया, प्रस्ताव आया आपके सामने, तो या तो आपके मन में या आपके फैमिली के, आपके यार दोस्तों के माध्यम से कभी कोई ऐसी बात आई सामने, करे यार गोपाल मतलब प्यार मोहब्बत में दिक्कत आएगी और कैसे तुम लोग करोगे और ये सब होगा, कैसे आगे मतलब जीवन चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत या कभी कुछ मन में आया हो ऐसा? नहीं, मन में तो मेरे तो नहीं आया सर, क्योंकि मैं तो इनसे मुलाकात कर चुका था, सारी बातें खुलासा हो गई थी। अच्छा। लेकिन घर वालों के, माता पिता के, इनके आया था कि भाई कैसे गृहस्थी चलेगी, तेरे को रोटी बना के कैसे देगी। मैंने कहा उनसे मैं मिल लिया हूँ, सारा कुछ होगा, रोटी पानी सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, आप क्यों टेंशन लेते हो। और अगर इतनी मजबूर होगी कि आपसे सब कुछ आपसे ही करवाना होगा और मेरी लाइफ चलानी है तो आगे देखेंगे, अभी होने तो दो सर, होने तो दो, पापा को कहा मैंने होने तो दो एक बार शादी, फिर पिताजी देखे मिले, वहाँ सारा खुलासा हो गया बात का कि नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है, सिलाई जानती है, पकवान बनाने में एकदम परफेक्ट है, क्या सारा काम घर का कर लेती है। और झाड़ू पोछे का सर पहले छोटा मकान था उसमें तो ये अकेली कर लेती थी, अब बड़ा मकान बन गया तो 5-7 रोज तक तो किया, फिर कभी कभी मैं ही करवा देता था ऊपर का पोछा वगैरह। फिर एक दिन इसने कहा यार परेशानी होती है, मैंने कहा चलो कोई झाड़ू पोछे वाले देखते हैं, गांव में मिलती नहीं है सर, आपको पता है आसानी से मिलती है, शहरों में तो झाड़ू पोछे वाली मिल जाती है, बिल्कुल सही। गांव में मेरे स्कूल में पोशार बनाती है वो लेडीज, उसको मैंने कहा भाभी जी आप बना दोगे क्या, मैं तो खुशी कर दूंगी आपका काम। क्या बात तो है। अब आती है सब शाम सवेरे दोनों टाइम आती है, कभी एक टाइम आ जाती है, पूरा घर का काम करके जाती है। तो गांव में सर सब कहते हैं इसको, सुमन को जी, क्या भाई तेरो तो जोर को पिंपल सिंचेड़ो, तू तो मौज करे बैठी बैठी के। तो सुमन मैम फिर क्या जवाब देती हैं आप उनको? सुमन मैम तो कहती है तुम कितने जड़ो बोले, मैं तो ऐसे ही मौज करूंगी। क्या बात है। तो गोपाल सर, आज अब शादी के इतने सालों बाद कभी भी आपके परिवार वालों ने कहा कि गोपाल तेरे जो डिसीजन है, तेरा जो निर्णय है, उस पे हम सबको गर्व है, नाज है उस पर? हाँ, समझदार व्यक्ति हैं मेरे बड़े भाई, कुछ लोग कहते हैं सर, बहुत कहते हैं इसकी गांव में, मेरे गांव में ना पर्सनल गांव में सर बहुत प्रशंसा होती है। अच्छा। मेरी सासू माँ नहीं करती है सर, बाकी सब दूसरे करते हैं। सासू जी का तो थोड़ा सोच ऐसा ही है सर, वो तो नहीं करती है, वो मेरी माँ है इसलिए मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी सोच थोड़ी छोटी है, वो थोड़ा अलग सोचती है, वो थोड़ा गाय भैंस रखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग। कोई बात नहीं, देखिए वो भी क्या है कि बड़े बुजुर्गों का और पहले के जमाने के लोगों का अपना ही एक सोचने का ढंग होता है सुमन में, लेकिन हो सकता है शायद एक न एक दिन उनको भी एहसास हो ही जाएगा। नहीं, ऐसे एहसास है सर, एहसास तो होगा उनको। मैं जब खाना खिलाती हूँ ना तो बड़े प्यार से, बड़े खुशी से वो मतलब पेट भर के भोजन करते हैं और बोलते भी है कि आज मैं बहुत अच्छे से रंज गई खाने पे। अच्छा। बोलते हैं ऐसा, मतलब मेरी बात तारीफ भी करते हैं। और मेरी सासू माँ है, मतलब डरते भी है वो मेरे से,
कि मतलब सुमन मेरे को कुछ बोल नहीं देगी भाई, मतलब उनको डर रहता है उनको मन में। अच्छा, इज्जत करते हैं सर मेरी, सब लोग इज्जत करते हैं मेरी बहुत। तो मैं अपने देवरों को मतलब कभी जी लगा के बात नहीं करती हूँ। मैं अपने जैसे भव्य को बतलाती हूँ, बात करती हूँ ना, वैसे ही उनसे बात करती हूँ। बाकी वो भी मेरी एक माँ की तरह इज्जत करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। सुमन मैम, आपका जो ये पैरों की जो विकलांगता है, हाँ, ये जो जयपुर फुट वगैरह होता है, वो कभी नहीं कोशिश की लगाने की, या वो बिल्कुल सर, बहुत कोशिश की सर। मेरा तो इतना इलाज करवाया, मेरे इतने ऑपरेशन किए हुए हैं। जी मैम, आपको क्या बताऊं सर, जोधपुर। नहीं बताइए, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए आप जरा। मेरा एक ऑपरेशन तो सर सबसे फर्स्ट में मतलब पहली हॉस्पिटल में मेरा ये ऑपरेशन हुआ, लाडनू में मंगलम हॉस्पिटल है। जी मैम, सबसे पहली बात। और उसके बाद में मेरा विशाखापट्टनम, जब मैं 3 साल की थी ना सर, उस टाइम से मेरी मतलब दवाइयाँ स्टार्ट हुई। 15 साल तक मेरी दवाइयाँ एक जैसी चली, मतलब एक भी दिन बंद नहीं हुई। इतने ऑपरेशन हुए सर मेरे, लगभग 7-8 तो ऑपरेशन किए हुए हैं सर मेरे। अच्छा, पर सर मेरा इलाज नहीं हुआ। मेरे पापा पहले बाहर विदेश मतलब कुवैत, शारजा, उधर मतलब जाते थे बाहर काम करने के लिए। जी, तो मतलब उस टाइम जितना भी पैसा कमाया ना मेरे पापा ने, सारे पैसे मेरे पापा ने मेरे पैरों पे खर्च कर दिया। लेकिन भगवान की बदौलत से आज भी मेरे पापा बहुत मतलब करोड़पति पार्टी में है। कोई उनको दिक्कत नहीं है। जितना उन्होंने मेरे पे खर्चा किया ना, उतनी उनकी आय बढ़ती गई। लेकिन आपका इलाज संभव नहीं हो पाया मैम? नहीं हुआ सर मेरा। बहुत कोशिश की, तो मतलब इसी हिसाब से तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी कहीं आगे जाकर मतलब दुखी ना हो जाए। आज कहते हैं सर कि तीनों सब में खुश तो है। आज मैं जाती हूँ ना अपने मायके जी, तो सब लोग मेरा वेट करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, मतलब सब मेरे को अलग ही मानते हैं इस बात में। क्योंकि मैं मतलब कम ही जाती हूँ, ज्यादा नहीं जाती, क्योंकि सर के खाने में पीछे से ये प्रॉब्लम रहती है और ये किसी के दूसरे के खाने से मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते। तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि भाई मतलब मैं इनको परेशान करके मैं वहाँ जाऊँ या 10 दिन रुकूं। अभी मेरे भैया की शादी थी तो सबसे पहले मैं ही निकल के आई हूँ वहाँ से, जबकि मेरे पापा ने बोला कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में सर्दी बहुत ज्यादा है, तापमान सबसे मतलब ज्यादा रहता है चूरू का। तो पापा ने बोला अभी 10 दिन और रुक जा। मैंने कहा नहीं पापा, अब मैं नहीं रुक सकती। तो मैं भैया को लेके और तुरंत 4 व्हीलर में मैं मतलब आ गई, देख लो, शादी के दूसरे दिन। क्या बात है। वो ये कार्यक्रम हमारा पहले ही होना था आपके साथ, तब बताया गोपाल सर ने कि आप नहीं हो घर पर। गोपाल सर से हमारी बात हुई थी। तो गोपाल जी, जो है आपके आसपास और भी कोई ऐसे हैं दिव्यांग परिवार जो आपको देखने के बाद जिनको प्रेरणा मिली हो उनके माँ बाप को? सर एक बच्चा है मेरे स्कूल में आता है, ब्लाइंड है बच्चा, वो छोटा है अभी, बहुत छोटा बच्चा है। उसको तो इस प्रकार की प्रेरणा तो उनको नहीं मिली, लेकिन वो ये प्रेरणा उनको जरूर मिली कि पढ़ाना है इसको। तो वो मेरे पास भेजते हैं, मैं सिखाता हूँ सर, ब्रेल सिखाता हूँ। बाद में कुछ अपने आप वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। तो कितने साल का है वो? 4-5 साल का है सर, 5 साल का है। तो उनके माँ बाप तो वो कभी ये समझाया नहीं आपने माँ बाप को कि अब बड़ा होने के बाद इसको थोड़ा समझदार हो जाए, जब ब्लाइंड स्कूल वगैरह में इसको पढ़ाया जाए? बता रखा है उन्होंने, कह रखा है भाई जी थे जानो के मन तो जान को नहीं थे, कैसे भेज जा। अच्छा। सही है, बहुत बढ़िया। ऐसे कोई शादी ब्याह के मामले में लोगों को प्रेरणा मिली हो आप दोनों को लेकर के, ऐसी कोई कहानी हो तो बताएं। नहीं, ऐसी प्रेरणा तो सर गांव में तो नहीं मिली, लेकिन गांव में आश्चर्य सबको आके, यार ये कैसे चलाएंगे फैमिली, कैसे आगे इनका चलता रहेगा जीवन चक्र। हमें तो आश्चर्य होता है, इनको दिखता नहीं, गोपाल को दिखता नहीं, ये खड़ा नहीं हो सकती। अब सब धीरे धीरे सारे गांव में परिचित हो गए, तो अब सब यूं कहते हैं ना सर, दांतों तले उंगली दबाते हैं कि वाह क्या बात है। और बड़ाई की बात नहीं है सर, अपना जो मकान बना है वो भी 1-2 गाँव में स्पेशल मकान है, ऐसा और कोई मकान भी नहीं है। से रह रहे हैं। पड़ोसियों का क्या रवैया रहता है आप लोगों को? बहुत अच्छा रखती है सर, ये बहुत अच्छा रखती है, सुमन व्यक्ति है सर। मैं तो ज्यादा नहीं लेता हूँ भागे। ये तो बड़े बात बड़े, इसलिए वो जेठ जी का कायदा रखते हैं सब लोग। ये सहेलियां खूब रहती है, चारों मेर घेरा लगाए रहती है सर दिन में। अच्छा। मेरी मतलब फ्रेंड्स बहुत असर बहुत आती है मेरे पास। कोई मन में किसी की ऐसी भावना नहीं है कि भाई ये लोग दिव्यांग हैं, इनसे दूरी बना करके रखो? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। अगर है तो भी वो जताती नहीं है भाई मेरे पास आके, मतलब बहुत अच्छे से बात करती है सर मेरे। आपको कभी सुमन में महसूस होता है ऐसा कि किसी के मन में है ऐसी भावना?
नहीं है सर, मेरी जानकारी में नहीं है बिल्कुल भी, मेरे परिवार को तो बिल्कुल भी नहीं है सर। मेरे जो भी आस पड़ोस के जो है ना, बिल्कुल किसी के मन में नहीं होती है। वो यही बोलते हैं कि अगर मतलब भाई हम लोग मजाक उड़ाएंगे तो मजाक वहाँ उड़ो जहाँ वो काम हम कर सकते हैं। भाई मान लो आज मैं पैरों से विकलांग हूँ, मान लो जी जी जी। तो मैं पैर को मतलब मजाक तब उड़ाऊं कि मैं इनका पैर ठीक कर सकती हूँ। ये भगवान की करामात है, पता नहीं कब किसी को कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। काया और माया पता नहीं सर कितने दिनों की है, कब चली जाए, कब क्या हो जाएगा सर, क्या पता। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं गोपाल सर। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके। हमको तो मतलब आप लोगों ने बिल्कुल ही ऐसी परिस्थितियां और ऐसी स्थितियां बताई हैं कि कई बार ये भी लग रहा था गोपाल सर कि हम प्रश्न क्या पूछें आपसे, लेकिन आप दोनों से बातें करते हुए समय फिर भी कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। तो और तो मन में इनको या आपको अपने श्रोताओं को सर एक मेरी मैडम के लिए एक गाना प्रस्तुत कर रहा हूं। अरे स्वागत स्वागत, बिल्कुल स्वागत है सर, सुनाइए। सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुश्किलें मुझे थोड़ी भी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही उसी मालिक ने रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है गोपाल सर हमराही। तो पिछले कार्यक्रम में श्रोताओं आप सबने सुना अरविंद जी और तृप्ति जी को, जहाँ पर तो सुमन मैम आप भी कुछ गुनगुनाती हैं कि नहीं गोपाल सर के लिए, और तृप्ति जी जो थी वो दृष्टिबाधित थी। आज के कार्यक्रम में नहीं अभी तो गुनगुना दिया, वैसे कभी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चूरू राजस्थान से श्रीमान गोपाल सुथार सर और उनकी श्रीमती जी सुमन मैम। तो गोपाल सर कौन सा गाना गाती है? सर जो है वो दृष्टिबाधित है और सुमन मैम बताने कौन सा गाती है आपको पता ही नहीं चला। आज दोनों के विवाह को लगभग 13 वर्ष हो गए हैं श्रोताओं। तो कई बार कौन सा कभी कौन सा गुनगुनाती है। हमने ये ज्यादा है सर थोड़ा को आमंत्रित किया है। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है दिव्यांग साथियों की जिंदगी में खासकर विवाह को लेकर के कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, किस प्रकार वो उन परेशानियों का सामना करते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे परेशानियों से बाहर निकालते हैं, समाज का परिवार का क्या रवैया रहता है ऐसे ही उनके विवाह को लेकर। गोपाल सर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने सुनने वालों के माध्यम से? हम सुनने वालों के लिए, दोस्तों के लिए सर मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, इस कार्यक्रम का हिस्सा कोई भी दिव्यांग है जो शादीशुदा है, बाधित है या और कोई विकलांगता से आप लोग भी जब इस कार्यक्रम तो कोई बात नहीं, उस पर इतना गम न करें और हम सफर किसी साथी को बनाना है आपको। तो गोपाल सर और सुमन मैम आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सर सुझाव है सर आपका भी, या तो दृष्टिबाधित है तो दृष्टिबाधित से करें, अगर वो समझेंगे कि आपने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया दूसरे और हमारे दिव्यांग श्रोताओं उन लड़कियों के समक्ष कुछ हमारे जो सुझाव या जीवन के कटु अनुभव है उनको साझा करने का अवसर दिया। मैं गोपाल राम सुथार मधुबन रेडियो के सभी श्रोताओं को और मेरे हम जीवन में दिव्यांग साथियों को तो कर रहे हैं इस रेडियो कार्यक्रम की ओर से नमस्कार कहता हूँ सर आपको भी सब। जी सुमन मैम आप भी सुचारू रूप से चलेगा, आवाज से रूबरू करवाए हमारे श्रोताओं को अपने साथ जो जुड़ेगा उसका भी सही ढंग से गुजारा होगा। तो श्रोताओं आपने सुना सुमन मैम और गोपाल सर को। तो गोपाल सर क्या कर रहे हैं आजकल आप जरा हमारे सुनने वालों को बताएं। सर मैं अभी तो मेरे पर्सनल काम में पोस्टेड हूँ। लगता है काफी भावुक हो गई मेरी आरपीसी द्वारा करौली में। वहाँ 2 साल में रहा
उस समय शादी लेकिन आप नहीं हमारे हुई सुनने थी। वालों को अगर तो कोई भी ऐसी सर्विस बात लगने जो के बाद आपको में सर लगता हो हमारे कि प्लांट दिव्यांग साथियों को साथियों तो को या श्रोताओं को या समाज वाले समाज और को घर वाले ऐसा ही समझते हैं कि जो ये ATM मशीन प्रेरणा दे चालू सके हो ऐसी गई कोई है, बात आप कहना चाहें तो इसे निकालते कह रहेंगे सकती और हैं। लूटते रहेंगे। इससे मतलब लेकिन मेरा शादी तो देखो सर लक्ष्य करनी दूसरा चाहिए। ही था अगर सर। जी गाड़ी के जी दो जी पता पहिए हैं ना, कि भाई उनसे जिंदगी सर्विस लग गई है, अब मतलब अपने सही पैरों पे ढंग से खड़े हो चल गए सकती हैं। है। जी अब और मैं बाकी देखो कोई आप ऐसे मतलब साथी खुद का को फैसला हमराही होता है, भाई बनाऊंगा शादी नहीं करने का विचार जिसको हुआ है, कोई न कोई मतलब विकलांगता हो, उसकी सोच जिसने होती मेरे है। को सर और मतलब ब्लाइंडनेस ये नहीं तो होना चाहिए स्वीकार कि नहीं थी, ब्लाइंड है तो क्योंकि एक मतलब मेरी जैसी कुछ विकलांग वो और नहीं है होगी तो या उसमें ये नहीं है। बाकी परिवार चलाने चाहे में सर ब्लाइंड हो काफी चाहे कठिनाइयां हैंडीकैप आती है, हो, काफी कोई हो समस्याएं सर, आती है। जी जी बाकी तो शादी मतलब मैंने पहले तो होनी एक चाहिए। कोई साथी और विकलांग बीकानेर होगा में थी, तो वो अदर एक दूसरे कास्ट की की, ज्यादा महाराष्ट्र की इज्जत लड़की, करेंगे सर। उससे और शादी नॉर्मल करने का इंसान विचार होंगे ना, वो रखा। एक दूसरे की इज्जत जी, नहीं तब करेंगे घर सर, वाले मेरी कुछ उठे कि जानकारी। हाँ ऐसा करना आपको तो ऐसा पड़ेगा। लगता है। हाँ बिल्कुल की सर। कोशिश जी, करते रहे चलिए तो उसके बाद श्रोताओं, में नहीं मिली आज के बात। हमारे तो हमराही फिर मैंने जो रहे उनको गोपाल एक जी और सुमन सगाई जी की जो को रस्म आपने होती है सुना। वो निभा के तो करके और गोपाल उनको सर और बता सुमन दिया मैम कि मैं बहुत बहुत शादी धन्यवाद आपको श्योर हमारे करूंगा। प्रोग्राम में आने तब के घर लिए। वाले सर परेशान हो गए, रोने लग गए, और ऐसे परेशानी आ गई मेरे सामने बहुत ज्यादा। समाज के साथ ढूंढ के लड़की और कर देंगे, इसके लिए लेकिन करनी संदीप जी, समाज से ही आपको पड़ेगी। भी तो फिर सर मैं बहुत भी बहुत चुप बैठ गया, धन्यवाद। करीब और 1-2 सब महीने सुनने चुप रहा। वाले उसके श्रोताओं बाद को में भी एक बार सुमन जी से मिलाया पुनः ईश्वर ने, नमस्कार। जी और हमारी श्रोताओं, मुलाकात हुई। फिर इन्होंने चाहा ये कि आज की हमारी मैं लड़के हमराही को की देखना कहानी चाहूंगी। आपको कैसी लगी अपनी तो मैं 2 प्रतिक्रियाएं मार्च दीजिएगा। 2008 को 14-15 इनके पे वहाँ मिलने गया। आप हम ईमेल कर आपस सकते में हैं हाय हेलो हुआ और पसंद आ गए। info@radiomadhuban.in पर। हमने सर इसके मैरिज कर अलावा ली। एंड्रॉइड अब प्ले जो स्टोर से दिक्कतें आप आती है आगे वो तो हमारा आएगी, ऐप उनको इंस्टॉल हम कर सॉल्व लें कर जो लेंगे। कि रेडियो मधुबन के नाम से है। क्या बात है, आपने तो हमारे पूरे कार्यक्रम को कुछ मिनटों में ही समेट दिया। 24 घंटे सुनते नहीं, रहे और चलेगा, रेडियो और मधुबन चलेगा। को और मुस्कुराते रहे। बहुत बढ़िया। हम प्रयास करते हैं श्रोताओं कि हमारे इस कार्यक्रम में तो हर तरह की मतलब कहानी से आपको रूबरू गोपाल करवा सर, सुमन सकें, मैडम हर तरह की जब के चर्चा अब संघर्ष आपने छेड़ ही दी है, आपके सामने ला तो सकें। इनके बारे और में किसने बताया समाज आपको में या आपकी फैमिली एक जो को? सोच सर होती जब है पिताजी ने दिव्यांग कहा और कि गैर चाहे कुछ दिव्यांग भी को हो जाए, लेकर शादी के तो समाज की उस लड़की से सोच ही को करनी होगी। कहीं ना अच्छा। कहीं तो मैं कुछ भी हद तक भी हार के अगर बैठ हम गया। कम मैंने कर कहा सकें इस आप कार्यक्रम बताओ के कि माध्यम उसी से करो। तो हमको है। लगता है कि अकस्मात हमारे क्या इस हुआ, मैं कार्यक्रम मेरी का गांव की उद्देश्य जो स्कूल है जिसमें सफल है। पोस्टेड देखिए हूँ, उस जो स्कूल को जा रहा परिस्थितियां था। इस कार्यक्रम में आती रास्ते में हैं एक हमारे कहीं भी समाज के किसी प्रहलाद भी जी नाम परिवार के में हो व्यक्ति है, सकती वो आए है। कि इसीलिए गोपाल जी किधर हमेशा चलिए, मैंने कहा एक स्कूल जा रहा इंसान हूँ को मैं। इंसान तो की क्या तरह आज देखें, मैं तो आपके लिए विकलांग एक खुशखबरी या लेके आया गैर हूँ। मैंने विकलांग कौन सी बताओ? बीच का तो जो लाडनू अपने फासला सुजानगढ़ है वो कभी नागौर नहीं जिले में होना है, चाहिए। लाडनू, उसमें यही उनकी रेडियो मौसी जी मधुबन का रहती थी। हमेशा से अच्छा। सभी उनके वहाँ सुनने वो वालों प्रहलाद जी के को लिए मिलने गए थे काम के संदेश लिए। है। तो श्रोताओं बोलने के सुनते लिए रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4 ये एफएम। उस दिन मिलते वहाँ हैं अगले एग्जाम रविवार देने के लिए फिर आई किसी थी, और पता नहीं हमराही कैसे के आई थी। साथ। घाट पे बैठी थी और मेरे को आके कहा यार लड़की तो बहुत स्मार्ट है लेकिन पैर तो नहीं है। और लड़की मेरे को तो लगता है कोई MA BEd है, बहुत स्मार्ट लड़की है। उससे फिर मैं उनके साथ वापस घर आ गया, स्कूल नहीं गया। पिताजी को मैं बोल के गया स्कूल में।